किए जा रहे हैं। यहाँ पे आईवी का निर्माण लगभग अभी एमएलसी साहब ने बताया 3 करोड़ की लागत से आईवी का निर्माण और एक हॉस्पिटल का निर्माण, और जो यहाँ एक तालाब है उसको भी हम लोग सौंदर्यीकरण करने का काम करेंगे। एक समेकित रूप से जो यहाँ का विकास होना चाहिए उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, और पहले से भी प्रयास जारी है। उस प्रयास को आज हम लोग और मतलब विद्युत गति से उसको बढ़ाने का काम करेंगे और इस इलाके को जो भी हम लोग का पर्यटक क्षेत्र है, आसपास का जितना पर्यटक क्षेत्र है, सबको हम लोग विकसित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम लोग, चाहे पर्यटन मंत्री हो, सचिव हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, सबसे हम लोग मिलने का काम कर रहे हैं और इसको जो है हम लोग विकसित करने का, आसपास का जितना पर्यटन क्षेत्र है उसको विकसित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर एक सवाल, और वो जो सीढ़ी से चढ़ता हुआ भक्तजनों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए आप लोग कुछ सोचे हैं सर? क्योंकि सीढ़ी पे जो भी दिक्कत हो रहा है उसके लिए विस्तृत योजना, अभी पर्यटन के सचिव यहाँ पे आए थे, उन लोगों ने देखा है जो भी योजनाओं और करने की आवश्यकता होगी उसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से उसको पूरा करेंगे। सर हवेली खड़गपुर को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया है, लेकिन वहाँ जो है आते हैं लोग नहाने के लिए, मौत हो जाता है। वहाँ सीढ़ी नहीं है, स्नान घाट नहीं है, वहाँ स्नान घाट और सीढ़ी नहीं है, वो बन जाएगा। वो दिन आया था ना जी। बाबा उच्चेश्वर नाथ धाम देवघरा के मंच के अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, मंच का संचालन कर रहे सुरेश यादव मुखिया जी, और हम लोगों के साथी विधायक भाई श्री राजीव कुमार सिंह जी, भागलपुर एवं बांका के विधान पार्षद और यहाँ के स्थानीय निवासी श्री विजय सिंह जी, जिला परिषद सदस्य प्रकाश यादव जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य विनोद कुमार मंडल जी, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार सिंह जी, पंचायत समिति सदस्य मिथुन कुमार जी, प्रमुख प्रतिनिधि अजीत कुमार जी, सरपंच जय हिंद यादव जी, पूर्व मुखिया गणेश प्रसाद यादव जी, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह जी, बांका जिला के उपाध्यक्ष भाई राजीव रंजन जी, राज्य परिषद के हमारे साथी ब्रह्म प्रकाश जी, पूर्व मुखिया पंकज कुमार सिंह जी, नित्यानंद यादव जी, मजगाई पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विभास यादव जी, रामविलास यादव जी, मिथिलेश यादव जी, पूर्व प्रमुख और हम के जिला अध्यक्ष भुवनेश्वर मांझी जी, और यहाँ हम लोग के जो स्वागत में खड़े हैं, जो इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने में सहयोग कर रहे हैं, नारायणी सेवा संघ के सभी युवा साथियों और यहाँ उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार के साथियों, जितने भी लोग उपस्थित हैं, प्रशासन के लोग, सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पे बाबा भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। वो अपनी वाणी से आपको जो है दिव्य वाणी से आप लोगों को दिव्य प्रकाश आपके दिल में जगा रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। ये जो इलाका है, बांका हो, भागलपुर हो, मुंगेर हो, इस इलाके में पर्यटन की अपार संभावना है। इतना पर्यटन का संभावना है, लेकिन हम लोगों के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है, लेकिन कार्य करते करते भी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे छूट रहा है। वहाँ पे पिछले कई वर्षों से जो कार्य होना चाहिए था हम लोगों के इलाके में पर्यटन के क्षेत्रों में, उतना कार्य नहीं हो सका। मुझे याद है, मैं जिस धरती से आता हूँ, मंदार की धरती से, उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित करने में बहुत लंबा प्रयास करना पड़ा। जो प्रयास आज आप लोग कर रहे हैं, वो लंबे समय से प्रयास करने के बाद जो है वहाँ पर्यटन स्थल घोषित हुआ। इसी तरह आप लोग देवघरा के लिए पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं। वो आप लोगों का जो मांग है वो जरूर पूरा होगा, मैं ये आशा नहीं विश्वास के साथ करता हूँ। और आप लोगों ने मुझे बुलाया और मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रथम मंत्री होकर यहाँ का उद्घाटन करने का मौका मिला। तो कभी कभी कुछ कार्य ऐसा होता है जो किन्हीं के हाथों में होना होता है, तो उस कार्य को लगता है कि राजीव जी, विजय जी और हम लोगों के हाथों से होना है। तो
तो ये कार्य आगे होगा। आपका जितना भी पर्यटन का कार्य यहाँ पे है होना है, उसको हम लोग करवाने का काम करेंगे। और पूर्व में जब मैं विधायक बना, मंत्री बना था आपके बगल के क्षेत्र में से, तो मुझे ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी मिली थी और यहाँ पे उपचुनाव होना था। उपचुनाव होने के पहले मैं पूरे इलाके में घुमा था, ये गांव मुझे जाने का मौका मिला था। ठीक अभी विजय जी बोल रहे थे, राजीव जी बोल रहे थे, कई सड़कों का लोगों ने किया कि जो है इन सब सारी सड़कों को बनवाना है। तो चुनाव के पूर्व में हम लोगों ने 11-12 सड़कों को, बड़ी बड़ी सड़कों का, जो लगभग 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कराने का हम लोगों ने काम किया। और जब चुनाव हुआ तो चुनाव में तो हम लोग जो खरोश के साथ यहाँ पे थे ही, और कई गाँव हम लोगों को जाने का मौका मिला। और चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया, राजीव जी विधायक बने, तो उन्होंने लंबी सूची मुझे ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री के रूप में इन्होंने सड़कों का मुझे दिया। और मैंने लगभग, हमको लगता है कम से कम 70-75 सड़कों की स्वीकृति अपने 1 साल के दरमियान में इस क्षेत्र के तरापुर जो क्षेत्र है उसमें दिलाने का काम किया। उसमें राजीव जी जब जब जाते थे 5-7 सड़कों का सूची दे देते थे। तो हम इनको कहते भी थे कि आप जो सूची दे रहे हैं, हम लोग विभाग में तय किए हैं कि एक विधानसभा में 5-7 सड़क भी देना है 1 साल में। तो आपका तो 20-25 कर चुके हैं। तो इनका हमेशा रहता था कि नहीं, आप तो बगल के हैं, तो आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा। तो मुझे जो जिम्मेदारी इस इलाके में मिली है, हम लोग बांका, भागलपुर और मुंगेर को अलग नहीं मानते। वो सब तो पुराने में एक ही जिला, आसपास का जिला है। लोग बांका से मुंगेर में आते हैं, मुंगेर से बांका में आते हैं। अधिकांश बांका के लोग मुंगेर में रहते हैं, आपके तारापुर में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफी काम को करने का प्रयास किया है। और आप लोग एक यहाँ का जो तालाब अभी आप लोग बोल रहे थे, तो उसको हम लोग अच्छे तरह से सौंदर्यीकरण कराने का काम करेंगे। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं, लघु जल संसाधन विभाग की ओर से जो कार्य अमरपुर या बांका के इलाके में होगा, उससे कम कार्य आपके मुंगेर के इलाके में नहीं होगा मेरे विभाग से। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कार्य हम लोग अपने बांका में करेंगे, वही कार्य मुंगेर में करेंगे। हम लोग बांका और मुंगेर को अलग अलग नहीं देखते हैं। जितना कार्य होगा हम लोग करेंगे। और खास करके पर्यटन के क्षेत्र में इस सारे इलाके में काम करना है। जो पर्यटन सर्किट बनाने की बात कर रहे थे अभी विजय बाबू कह रहे थे, तो हम लोग बांका में एक पर्यटन सर्किट बनाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, जिसमें देवघर, बासुकीनाथ, मंदार, जयपुरनाथ, आपका तिलदिया मंदिर और भी कई जगह है जो बांका में पर्यटन के क्षेत्र में है। और उसी में मुंगेर का जो क्षेत्र है उसको भी बांध है, चाहे ये देगरा है, और भी कई क्षेत्र है, उसको भी हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। और पर्यटन के क्षेत्र में ये इलाका इतना विकसित हो जाएगा आने वाले समय में कि लोग देखेंगे कि पर्यटन के क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। और पर्यटन से काफी रोजगार भी जनरेट होता है। इतना ही नहीं, किसी पर्यटन घूमने फिरने का जगह, पर्यटन से आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है, जिस रोजगार की सबसे ज्यादा संभावना हम लोग के इलाके में पर्यटन के क्षेत्र को विकसित करने के बाद बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो आप लोगों की आकांक्षा है उसको हम लोग मिलजुल के पूरा करेंगे। और मुझे आगे पढ़ना भी जाना है। अब बहुत लंबा भाषण में हम नहीं देना चाहते हैं, और आप लोगों से क्षमा मांगते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।